यहाँहरूलाई स्वागत छ न्युजरुम नेपालमा। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय जगतका महत्त्वपूर्ण जानकारी तथा रोचक तथ्यबारे थाहा पाउन हामीलाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। साथै ताजा अपडेटका लागि बेल आइकन थिच्न नभुल्नु। नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पयोधी शशि और बड़ी खबर यह है कि नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के नेतृत्व वाली कैबिनेट ने देश के नए विवादास्पद नक्शे को मंजूरी दे दी है। नए मैप में नेपाल ने 3 भारतीय क्षेत्रों को अपने इलाके में दिखाया है। आपको ये भी बता दें, लिंगपियान, धुरा, लिपू लेक और काला पानी नेपाल के नक्शे में दिखाए गए हैं। नेपाल के राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने कहा कि ये तीनों ही इलाके नेपाल में आते हैं। विद्या देवी भंडारी ने कहा कि तीनों इलाकों को वापस पाने के लिए ठोस राजनयिक कोशिशें की जाएंगी। राष्ट्रपति विद्या भंडारी ने कहा कि नेपाल के सभी इलाकों को दिखाते हुए एक आधिकारिक मानचित्र जारी होगा। तो ये नई हरकत नेपाल की तरफ से आपने देखी कि 3 इलाके भारत के जिन्हें अपने नक्शे में दिखाते हुए ये कैबिनेट की मंजूरी के बाद ये नक्शा जारी किया गया। सिद्धांत सिब्बल मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सिद्धांत, ये दूसरी बार ऐसा किया है अभी हाल ही के दिनों में नेपाल ने, इसके क्या मायने निकाले जाएं? जी, मैं आपको बता दूं, ये जो पूरा मसला है ये 2 दिन पुराना है, 2 हफ्ते पुराना या 2 महीने पुराना नहीं है, 200 साल पुराना मसला है। 18वीं शताब्दी में जब नेपाल और ब्रिटिश राज के बीच जंग हुई थी, उस वक्त एक ट्रीटी साइन हुई थी 1815 में। उसके मुताबिक ये टेरिटरीज ब्रिटिश राज के अंदर आ गई थी। अब अचानक से देखा गया है नेपाल बीच में बोलता आया हुआ है। ऐसा नहीं कि 70 के दशक में या 50 के दशक में बोला नहीं था, पर उसके बाद ये पहली बार बोला है। और कहीं ना कहीं चीन का एक बड़ा रोल इसमें माना जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि प्रोटेस्ट सबसे पहले तब हुआ जब भारत के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने एक रोड का इनॉग्रेशन करा जो लिपू लेक से जाती है। लिपू लेक को नेपाल कहता है कि वो उसकी टेरिटरी है। और उसके बाद नेपाल ने क्या किया, हमारे जो ऑनवॉय हैं उनको समन करा और कहा कि ये गलत चीज हो रही है भारत की तरफ से, और भारत ने दोहराया कि ये भारत की टेरिटरी है। उसके बाद हमने देखा नेपाल ने कहा कि वो नया मैप जारी करेंगे। वो जल्दी जारी करने वाले हैं। मैप जारी करने से वैसे कुछ नहीं होगा, क्योंकि ऑन ग्राउंड जो जमीनी चीज है वो बदलेगी नहीं। पर कहीं ना कहीं तो चीन का एक बड़ा रोल देखा जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि भारत के जो आर्मी चीफ हैं उन्होंने थोड़े दिन पहले कहा था कि ये जो नेपाल कर रहे हैं ये किसी के कहने की वजह से कर रहा है, और वो नाम नहीं लिया था, पर मतलब यही था कि चीन की वजह से कर रहा है। बिल्कुल। और ये मसला भले ही कई साल पुराना हो सिद्धांत, लेकिन इस तरह से मैप के जरिए कैबिनेट की मंजूरी को लेकर और फिर राष्ट्रपति की तरफ से कह देना कि इसको लेकर आगे की हम और रणनीति साफ करेंगे, ये अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। दरअसल कुछ दिनों पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कैलाश मानसरोवर के लिए 80 किलोमीटर लंबे इस नए रास्ते का उद्घाटन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया था। धारचूला से लिपुलेख तक जिस नई रोड का रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उद्घाटन किया था, उस पर नेपाल ने आपत्ति जताई। चीन को साधने के लिए यह नया रास्ता सेना के लिए किसी बड़ी कामयाबी से कम नहीं है, क्योंकि सेना के साथ साथ अर्धसैनिक बलों को इस रूट की लंबी अरसे से प्रतीक्षा थी। सेना और अर्धसैनिक बलों के लिए इस नई सड़क का खास महत्व है। चीन सीमा पर सैनिकों के लिए रसद आपूर्ति आसान होगी। लिपुलेख पर ही भारत चीन की लंबी सीमा है। नए रास्ते से सेना के बड़े बड़े वाहन कम समय में बहुत आसानी से चीन के बॉर्डर तक पहुंच जाएंगे। टैंकों को भी आसानी से बॉर्डर तक ले जाया जा सकेगा। उत्तराखंड में चीन बॉर्डर पर हथियार, गोला बारूद भी पहुंचना आसान होगा। जरूरत पड़ी तो चीन के बॉर्डर पर कम समय में ही सेना के और जवानों की तैनाती हो सकेगी। यानी चीन की चालाकी पर उत्तराखंड के इस नए रास्ते से भारतीय सेना ड्रैगन को पलक झपकते ही मुंह तोड़ जवाब दे पाएगी। और यही वजह है कि चीन नेपाल को बरगलाकर भारत के खिलाफ साजिश कर रहा है। भारत का है, गाते चीन का है। इसी खबर का रुख कर लेते हैं। भारत में फिल्मों से मशहूर हुई अभिनेत्री मनीषा कोइराला ने नेपाल के विवादित नक्शे पर नेपाल का पक्ष लिया है। नेपाली अभिनेत्री ने नेपाल के दावे को सही बताया है। नेपाली विदेश मंत्री प्रदीप गव्याली के ट्वीट का जवाब देते हुए मनीषा कोइराला ने ये भी बात कही है। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने इस मुद्दे पर चीन को भी पार्टी माना है। दरअसल मनीषा कोइराला का अगर आप ट्वीट देखें तो बकायदा उन्होंने कहा है कि जो दावा नेपाल की कैबिनेट ने नए मैप के जरिए किया है वो ठीक है। मनीषा कोइराला यही नहीं रुकी, वो तो आगे जाकर ये कह गई कि अच्छी बात है कि अब 3 देश मिलकर इस मुद्दे पर बात कर सकते हैं। 3 देश मतलब भारत, नेपाल और चीन।
देखिए, नेपाल ने अपनी कैबिनेट में भारत के 3 इलाकों को अपने इलाके का बताया, अपना बताया और उसको लेकर एक विवादित नक्शा पास किया। उसी पर मुखर होकर अब सामने आ गई है मनीषा कोइराला, जो कि अब तक कहीं भी तस्वीर में नहीं थी और उन्होंने इस मुद्दे पर एक विवादित बयान दे दिया। और इसलिए हम आपको खबर दिखा रहे हैं कि खाते भारत का है और गीत चीन का गाते हैं। नेपाली नागरिक रही मनीषा कोइराला, बड़ी फिल्मों में स्टार बनी, स्टारडम हासिल हुई उनको रोजगार यहाँ भारत में मिला। लेकिन अब नेपाल ने जो नया नक्शा जारी किया है उस पर ट्वीट करते हुए उन्होंने कहा है कि इस मसले पर चीन, नेपाल और भारत को मिलकर बात करना चाहिए। हम बता दें आपको, 90 के दशक में सौदागर फिल्म से इंडस्ट्री में उन्होंने जगह बनाई। एक वक्त में 90 के दशक में खान्स की हीरोइन कहा जाता था मनीषा कोइराला का। बेहद खूबसूरत उनकी अदा थी, उनकी फिल्में हिट होती थी। मनीषा कोइराला ने जब जो पाया है भारत से पाया है, लेकिन आज जो मनीषा कोइराला ने कहा है नेपाल के नए मैप को लेकर, वो बेहद हैरान करता है। मनीष कोइराला ने ट्वीट क्या किया है ये भी आप जान लीजिए। उन्होंने क्या मनीषा कोइराला ने ट्वीट किया, आप आपके सामने रख रहे हैं। हमारे छोटे राष्ट्र की गरिमा बनाए रखने के लिए धन्यवाद। 3 महान देशों के बीच हम शांतिपूर्ण और सम्मानजनक बातचीत की उम्मीद कर रहे हैं। देखिए, इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि खाते भारत का है और गीत जो है वो चीन के गाते हैं। देखिए, मनीषा कोइराला को स्टारडम भी यहीं से मिला। मनीषा कोइराला को जो भी कुछ है आज मनीषा कोइराला दुनिया में, उनकी जो पहचान है वो भारत की फिल्म इंडस्ट्री की वजह से है। लेकिन मनीषा कोइराला का ये ट्वीट जो है वो दिल दुखाने वाला है। भारत में रहकर भारत से रोजी रोटी कमाने वाले अब ऐसे विवादास्पद नक्शे पर ट्वीट करके चीन को पार्टी बनाने की कोशिश में जुटे हुए। तो चीन के इशारे पर क्या मनीषा कोइराला कर रही हैं एक्टिंग? देखिए, पिछले कई दिनों से चीन के इशारे पर नेपाल की तरफ से जो बयान आ रहे थे वो अच्छे नहीं थे। नेपाल की तरफ से कल एक बयान दिया गया कि दरअसल जो वायरस है वो चीन की तरफ से जो आया वो अलग था, भारत की तरफ का जो वायरस था वो अलग था। ये वो मैप है जो नेपाल की कैबिनेट ने पास किया था। इस मैप में 2 इलाके, खासतौर पर काला पानी और लिम्पू लेक को नेपाल ने अपने हिस्से का बताया और इस मैप का समर्थन कर रही है मनीषा कोइराला। आपको बता दें कि नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इतना विवादित बयान दिया कि बोलते बोलते वो ये भी बोल गए कि चीन की तरफ से जो वायरस आया वो सॉफ्ट वायरस था, जो भारत से वायरस आया वो हार्ड वायरस है। यानी चीन से जो केसेस नेपाल आए वो लोग तो जल्दी ठीक हो गए, लेकिन भारत वाले ठीक होने का नाम नहीं ले रहे। नेपाल की नक्शे वाली साजिश को बेनकाब करने जा रहे हैं। भारत का अब तक पाकिस्तान और चीन के साथ ही सीमा का विवाद था, लेकिन अब एक नया विवाद नेपाल सीमा पर भी खड़ा हो गया। देखिए, यही खबर हम आपके लिए लेकर आए। नेपाल ने भारत के उत्तराखंड से लगने वाले सीमावर्ती 3 इलाकों पर अपना दावा ठोक दिया है। साथ ही देश का एक नया नक्शा जारी करने का फैसला भी किया है। सोचिए, नेपाल की तरफ से क्या कभी भी इतिहास में आपको ऐसा कुछ सुनने को मिला था? लेकिन अब नेपाल ये कर रहा है। नेपाल का रवैया चौंकाने वाला है। शक यही हो रहा है कि नेपाल कहीं ना कहीं चीन की शह पर काम तो नहीं कर रहा। नेपाल के केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में देश का जो राजनीतिक नक्शा पास करने का फैसला किया गया है, उसमें भारत के साथ सीमा पर लिम्पियधुरा, लिपुलेक और काला पानी के इलाकों पर दावा ठोका गया है। इन 3 इलाकों को मिलाकर नेपाल नया नक्शा जारी करने जा रहा है। मंत्रिमंडल की बैठक में निर्णय लिया गया है कि नेपाल के सभी 7 प्रदेशों, 77 जिलों और 753 स्थानीय इलाकों को मिलाते हुए नया नक्शा जारी किया जाए। नया राजनीतिक नक्शा नेपाल का भूमि प्रबंधन मंत्रालय जल्द जारी करेगा। पुराने और नए नक्शे में अंतर को समझने के लिए इन दोनों नक्शों को देखिए। बाईं ओर दिख रहा मैप मौजूदा मैप है, जबकि दाईं ओर वाला प्रस्तावित है। दाईं तरफ वाले मैप में बिल्कुल बाईं तरफ एक नोक सी दिख रही है, जहां पर ये तीनों इलाके स्थित है, जिन पर नेपाल अपना हक जता रहा है। भारत और नेपाल के बीच ये सीमा विवाद करीब साल भर पहले ही गरमाना शुरू हो गया था, जब भारत ने अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म कर 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए। विवाद ने हाल ही में उस वक्त तूल पकड़ा जब भारत ने लिपुलेक के रास्ते कैलाश मानसरोवर का नया रास्ता शुरू किया। इसके बाद नेपाल का भी राजनीतिक तापमान गर्मा गया। बीते सप्ताह नेपाल ने काला पानी इलाके के करीब छंगरू में अपनी नई सशस्त्र सीमा चौकी भी बना ली। इस मामले में भारत सरकार लगातार ये कहती रही है कि काला पानी को लेकर किसी भी तरह का सीमा विवाद नहीं है। भारत ने जो नया सड़क मार्ग बनाया है वो पूरी तरह भारतीय सीमा में है।
9 मई को विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा था कि भारत और नेपाल के बीच सीमा मामले को सुलझाने के लिए एक तय प्रक्रिया है। दोनों देशों के बीच सीमांकन की कयावत भी चल रही है। भारत इस मामले से जुड़े सभी पहलुओं को नेपाल के साथ अपने दोस्ताना रिश्तों और कूटनीतिक तरीकों से सुलझाना चाहता है। बहरहाल पाकिस्तान और चीन के बाद नेपाल ने भी जिस तरह भारतीय इलाकों पर कब्जा करके आवाज उठानी शुरू कर दी है, उससे लगने लगा है कि उसे कहीं न कहीं चीन से शह मिल रही है और चीन की शह पर वो उस भारत के साथ उलझ रहा है जो उसके हर संकट पर काम आता है।